नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं राजस्थान के कुछ खास खबरों पर। पुठोल गांव में करंट दौड़ने से महिला की मौत, अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। राजस्थान जिले के पुठोल गांव में विद्युत व्यवस्था की लापरवाही ने एक महिला की जान ली, जबकि एक अन्य गांव के लोगों के झटके लगने से घायल होने की खबर सामने आ रही है। घटना के दौरान पुठोल गांव के कई महिला और पुरुष भी करंट की चपेट में आए, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब एक सप्ताह से गांव में करंट फैलने की समस्या बनी हुई थी। इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 11 अप्रैल को भी एक व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया था, जिससे उसका हाथ बुरी तरह झुलस गया था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता का दौर जारी है। आपका नाम? मेरा विनोद सुतार है, पुठोल का रहने वाला हूँ मैं। क्या कुछ घटनाक्रम आज हुआ है? ये घटना सर आज सुबह की बात है। हमारे गांव के एक नारायण सिंह जी, उनकी वाइफ के करंट आ गया था। सुबह सूचना मिली, सब ग्रामीण एकत्रित हुए और हम हॉस्पिटल लेके आए उनको, तो मृत घोषित कर दिया उनको। जब पता चला कि ये करंट किस वजह से आया, तो ये कि इनकी जो हमारे गाँव में नई लाइन बिछाई जा रही है 11,000 kV की, तो उसके रख रखाव के चलते ये लाइन बंद भी कर रहे हैं, कभी शट डाउन ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, ऐसे करके कर रहे हैं। तो इनकी लापरवाही की वजह से जो अर्थिंग रिटर्न करंट आ रहा है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और पूर्व में 11 अप्रैल को हमारे गांव में एक दुकानदार है मदन लाल गमेती करके, उसकी दुकान पे ये हादसा ऐसे ही हुआ था। उसकी करंट आया था, तो लगभग उस करंट से 4 से 5 फीट दूर जाके गिरा था। तो वहां पे भी लोग एकत्रित हुए, फिर उसको हॉस्पिटल आरके हॉस्पिटल लेके आए। तो वहाँ उसकी जांच वाच हुई। 4-5 बजे शाम को रिपोर्ट आई, तो ठीक थी रिपोर्टें वगैरह। उसका हाथ जल गया अंदर से कहीं। और गांव में काफी लोगों के करंट की समस्या काफी टाइम से हो रही है। और पिछले हफ्ते भर पहले हम लोगों ने इनको ये चीज हो रही थी, तो कहीं पोल ये अन्य जगह पे स्थानांतरित कर रहे थे, इनकी मन मर्जी से कर रहे थे, जहां लगा रहे थे। तो अब इसको इसलिए बोला इनको कि 11 तारीख को ये करंट आया, तो गांव के बहुत से लोगों ने इनसे शिकायत भी करी, व्यक्तिगत रूप से भी करी, किसी ने फोन कॉल के माध्यम से भी शिकायत करी, भाई ऐसी ऐसी असुविधा हो रही है लाइट में, कहीं फ्रिज में करंट आ रहा, कहीं गीजर में करंट आ रहा। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे हाथ से ही बता दो, मेरे खुद के 7 बजे करंट आया था उस पे गीजर पे। तो मैंने देखा कि फिर इधर तब तक ये घटना, मतलब गांव में बहुत से लोगों ने शिकायतें भी करी, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और बिना जांच पड़ताल के इन्होंने कोई ऐसा इस समझौते के लिए इन्होंने बोला कि समझौता कर लेते हैं। पीछे जो 11 तारीख को जो करंट आया था, उससे कोई आकाश करके ठेकेदार है, समझौते की बात कर रहे हैं। इनको मतलब किसी की जिंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ समझौता करना है। और एक व्यक्ति की मौत को ये पैसों से तोलने के लिए है। इसी कारण अभी तक घंटे से 2 घंटे बीत गए, लेकिन प्रशासन और इनके जो विभाग का कोई कर्मचारी एक तक यहाँ नहीं आया, हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई प्रशासन, इनका विभाग का कोई आदमी नहीं आया। जो करंट आया सुबह, किसकी डेथ हुई है और कितने लोग झुलसे हो? ये करंट आया है हमारे नारायण सिंह जी, उनकी वाइफ है कृष्णा कुंवर। उनका सुबह करंट आया और उनको मृत घोषित कर दिया है। और कितने लोग झुलसे हुए? और गांव में 7 से 8 लोग झुलसे हैं। और बहुत से घरों में किसी के पंखे जल गए हैं, एक दुकानदार के वो लाइट पंखे सारे प्रिंटर वगैरह जल गए हैं। और 2-4 लोग एडमिट भी है अभी आज के हॉस्पिटल में, जिनका उपचार चल रहा है अभी। विभाग को आप कह रहे हैं कि तकरीबन हफ्ते भर से चल रहा था, विभाग को इसमें लगातार सूचित किया गया। क्या एक भी बार विभाग ने आकर इस पूरे प्रकरण को लेकर? सर, विभाग ने आके प्रकरण की कोई जांच नहीं करी, सिर्फ फोन के माध्यम से उन्होंने बताया गया कि हाँ इसका सुधार कर रहे हैं, चल रही लाइन चेकिंग चल रही है ये। और ऐसी घटना नहीं होती है, इनकी घोर लापरवाही है। अगर ये सुचारू रूप से उस चीज को व्यवस्थित तरीके से देख के सारे एक्शन जेईएन जो भी इनके अधिकारी है, उच्च अधिकारी, अगर इसको प्रॉपर तरीके से देख के इस लाइन को चालू करता तो आज ये हादसा नहीं होता।